बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति, बैंकिंग उद्योग में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का क्रियान्वयन आदि मांगों को लेकर 24-25 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। मंगलवार को राजधानी रांची में यूनियन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी विस्तृत जानकारी दी है। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के नेताओं ने क्या कहा। जायज मांगे हैं और रखना चाहता हूं। हमारी जो पिछले लगभग 1 महीने से डेट वाइज डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन बैंक वाइज, अंचल वाइज अलग अलग एरिया में हम कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज भी हमारी सीएलसी के साथ मीटिंग थी जो कि लाभप्रद ना हो पाई। इसी को उन्होंने अगला डेट दिया है 21 मार्च। तो फिर से मीटिंग है। हमारा जो 9 संगठन है यूपीओ के बैनर तले, उसमें मुख्यतः हमारी जो मांगे हैं, सबसे बड़ी चीजें हैं जो वर्तमान समय में जो सरकारी बैंकों में जो भर्तियां उन्होंने रोक दी हैं और प्राइवेट बैंक में जो है भर्तियां 3 गुना 4 गुना हो रही हैं। तो चूंकि व्यवसाय जो है ना 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नई रिक्रूटमेंट इमीडिएट और अर्जेंट करे ताकि हमारी जो व्यवसाय जो है, कस्टमर का जो सर्विस है, कस्टमर का जो सेवा है, हम अच्छी तरीके से कर सकें। दूसरी बातें हैं, आपको ये भी पता है कि कई जितने संगठन है सरकार की, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अन्य डिपार्टमेंट हो, सेकेंड सैटरडे उनके यहाँ छुट्टी है। तो 5 डेज जो बैंकिंग जो हमने मांग की है, हमारा 5 दिवसीय जो छुट्टी की बात की है, वो हमारी जायज मांगे हैं और हमने सरकार के सामने मांग इस शर्त पे रखा है कि जो शनिवार की जो छुट्टी का जितने घंटे होते हैं उसको पर डे का जो 30 मिनट्स 40 मिनट्स के एवरेज में हम उसको सेवा के रूप में हमारा आगे बढ़ाया है। आप सबसे बाकी जितनी सारी मांगे हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल इशू है, पेंशन अपडेशन है, एनपीएस को हटाने के बारे में बात किए हैं, पीएलआई को चेंज करने के बारे में हमने कहा है, और डीएफएस जो कि सरकार के नुमाइंदा हैं उनको कहा है कि हमारा ट्रांसफर, पोस्टिंग या अन्य जो बातें हैं उसमें इंटरफेयर ना करें। बैंक अपने विवेक अनुसार प्रॉपर सर्विस देने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग करें। 24 और 25 मार्च को स्ट्राइक 2 दिन का घोषित किया है, लेकिन 22 और 23 तारीख को ऑलरेडी छुट्टी है। तो 22 तारीख को रात को 12 बजे से लेके 23 तारीख को रात को 12 बजे से लेके 25 तारीख को रात को 12 बजे तक होगा, लगभग 4 दिन। इसी के साथ 31 मार्च और 1 तारीख को भी छुट्टियां हैं। वो ईद उल फितर का त्योहार है और 1 अप्रैल को सरूल है। तो कर्मचारी इसमें भाग लेंगे सर, इसमें लगभग पूरा झारखंड में जो है लगभग 20,000 की संख्या जो है वो सबके सब इसमें रहेंगे। और इस पूरा देशव्यापी ये हड़ताल है। इसमें फॉरेन की बैंकें, कुछ प्राइवेट बैंकें भी शामिल हैं और इसमें 100% लोग अपना स्ट्राइक पे रहेंगे सर। और आप सबसे अपील है, और हम नहीं चाहते हैं किसी को नुकसान हो, तो हमने उसकी भी व्यवस्था की हुई है। देश की जितनी बैंकें हैं जिसके एटीएम मशीन है, उसमें समय से पहले हमने ये कहा है कि इतना उसमें पैसा या अमाउंट भर दिया जाए ताकि आम लोगों को दिक्कत या तकलीफ ना हो। और हमारी जायज मांगे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष ये मांग करता हूं, पूरी करें। इनका जहां तक सवाल है, लगभग 2 दिन में 20,000 करोड़ के आसपास का अनुमान है कि ये नुकसान होगा। हड़ताल जो है मात्र सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरे देश में है। और यदि कि हम आकलन करें तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव करने जा रहा है। और मैं खुलेआम कह देना चाहता हूं कि हमारी मांगे वो नहीं है जो कि संविधान के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से कोई बाहर है। सब हमारी जायज मांग है, उचित मांग है। और यदि कि कुछ भी हो रही है क्षति या ग्राहकों की सेवा के ऊपर कोई भी यदि असर पड़ रहा है, तो इसलिए हमारी केंद्र की सरकार, वित्त मंत्रालय जो इसके लिए पूरी दोषी है। हम इसीलिए मांग करें क्योंकि हमारी मांगे जो है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि बड़ी ताज्जुब तब लगता है कि 8 मार्च 2024 को आपने कुछ सभी चीजों को मान लिया था और मानने के बाद आपने कहा था कि हम 6 महीने में सब चीज इंप्लीमेंट करेंगे। समाज को बैंक की जरूरत पड़ी है तो उस समय सरकारी बैंक ही सामने आया है, चाहे वो कोविड का समय हो या जब आपका लिबरलाइजेशन हो रहा था, उस समय हमारा जो सरकारी बैंक है वही सिचुएशन में बहुत अच्छे तरह से एडप्ट किया है
और सरकार के ताल में ताल मिला के चला है। अगर आप इतिहास उलट के देखिए तो जितना भी प्राइवेट बैंक है वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आती है, लेकिन सरकारी बैंक के लिए पहले देश और समाज फर्स्ट होता है, उसके बाद मुनाफा होता है। चूंकि हमारा इथिक्स इतना मजबूत रहता है कि देश का तो सेवा हम करते ही हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहता है। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं एडिक्वेट रिक्रूटमेंट का, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि जो लोड फैक्टर है एम्प्लॉय के ऊपर, जो लोड फैक्टर है एम्प्लॉय के ऊपर, उसको मिटिगेट करना है। क्योंकि होता में आदमी नहीं होने के चलते कस्टमर सर्विस की हानि हो रही है, कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आए दिन आप देखिए कई जगह, हर जगह जो है तो कस्टमर्स का झगड़ा हो रहा है, बैंकों के अंदर में मारपीट हो रही है और कस्टमर सर्विस भी पुअर हो रही है। तो ये कस्टमर के प्रति, अरे एक एम्प्लॉय अगर कम है तो जितना 10 से 5 जितना काम कर सकेगा उतना ही करेगा, लेकिन उसके बावजूद जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है। आपकी मांग में क्या अनुकंपा पर आधारित जो नियुक्ति होती है जो बंद कर दी गई है, नहीं, मांग में शामिल है? अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति है वो 2014 के बाद शुरू हुई है। डिमांड हमारा ये है कि रिक्रूटमेंट के ऊपर 5% का जो है अनुकंपा के आधार पर, वह रिक्रूटमेंट के ऊपर ना होके जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसका 5% जो है सो अनुकंपा का, क्योंकि रिक्त भर्ती तो आप कर ही नहीं रहे हो, तो 5% क्या होगा? तो जो खाली रिक्त है, वैकेंसीज हैं बैंक के अंदर में, उसका 5% रिक्रूटमेंट हो।